शहर में लगभग 800 सफाई कर्मचारी हैं जो कि सफाई का काम करते हैं और ये अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ आज बैठे हुए हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि क्या है इनकी मांगें और किन किन मांगों को लेकर ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम गिरजा भाई। क्या मांगे हैं आपकी, क्यों बैठे हुए हैं? हमारी मांग ये है, इसलिए बैठे हम धरना धर के कि हमारा वेतन टाइम से नहीं मिलता और कुछ हमारे भाई हैं उनको भी हटा दिया गया है। और दूसरी बात ये है कि जो बेचारे 30-30 साल इन्होंने कच्चों में काम किए मास्टर पे, अब इनको अनियमित में डाल दिए हैं एंड बूढ़े वो चल दिए तो उन्होंने कोई परमानेंट के कागज़ दाब कर रखे हैं, ना बांट रहे, ना परमानेंट कर रहे, ना वेतन बढ़ा रहे। कितने समय से नहीं मिलता आपको, मतलब कितना समय हो जाता है पैसे मिलने में? हमारी वेतन मिलने में 20-20, 25-25 तारीख हो जाती है बहन जी, और कोई सुनवाई नहीं होती। हर बार हड़ताल करते हैं, कह देते हैं कि हाँ वेतन सही मिलेगा और फिर वही बात होती है और हम बैठे हैं, ना कोई मिलने आ रहा है ना कोई बात करने आ रहा है। कितने दिन से बैठे हैं आप यहाँ? हमको आज चौथा दिन आया बहन जी। अच्छा, आप लोगों को विभाग के द्वारा सेफ्टी सामग्री वगैरह मिलती है? आप लोग काम करने जाते हो तो? कुछ नहीं मिलता बहन जी, कुछ नहीं मिलता। पहले झाड़ू मिलती थी, अब झाड़ू नहीं मिलती। कहते हैं कि पैसे लगा दिए झाड़ू में, झाड़ू के पैसे लगा दिए मतलब। साबुन नहीं मिलता है? हाँ, पहले साबुन मिलता था बहन जी, साबुन भी बंद कर दिया। अरे कुछ नहीं देते टाइम से। और काम के लिए तो साहब चलो नहीं जाओ तो हाल लेट हो जाओ तो गैर हाजिरी करते हैं। ये हमारी समस्या है। जैसे कोई बीमारी वगैरह हो जाती है तो क्या स्वास्थ्य जांचें वगैरह कराई जाती हैं? नहीं कराई जाती, कोई जांच नहीं कराई जाती। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम निर्भय नरवार, राष्ट्रीय सफाई मजदूर यूनियन का कोषाध्यक्ष हूँ। 88 से लेकर 2007 तक के जो उन्होंने नियुक्ति कर दिए हैं उन्हें स्थायी किया जाए। क्या 2007 से 2016 तक के उन्हें भी नियुक्ति किया जाए। फिक्स पे पर कर्मचारी लगे हुए हैं हमारे और 32 कर्मचारी हमारे संविदा पे हैं, उन्हें कलेक्टर रेट पे किया जाए। कि सभी सफाई कर्मचारियों के लिए अलग से आवास कॉलोनी दी जाए। आवास की मांग क्यों कर रहे हैं? अभी क्या समस्या आ रही है आपको? अरे आवास की ये मांग ये है कि मैडम के सभी का मतलब ना तो किसी को पैसा मिल रहा है आवास का मतलब किराए का, और जो अधिकारी लोग हैं उनको सभी को मतलब आवास हैं। किसी के पास में बंगला है, ये वाल्मीकि समाज के नाम से कोई मतलब ऐसा वो नहीं है कि जो आवास कहाँ पर रहे हैं, जबकि नियम में भी है ये। क्या नियम है भैया? इसका आवास वाल्मीकि के जैसे सफाई कर्मी है ना, इनका नियम है। उस नियम में भी वाल्मीकि लोगों के लिए जो कि सफाई कर्मी है उनके लिए अलग से एक कॉलोनी विकसित की जाए। और ये उसमें सर्कुलर में भी है हमारे में। मैं भगवानदास वाल्मीकि, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी कल्याण संघ ट्रेड यूनियन के जो हमारे विनियमित किए हुए थे उन लोगों के रहते हुए सर्विस में रहते हुए वो मर गए हैं। ना तो उनका पैसा जो फंड में जमा है वो दिया जा रहा है और ना ही उनके परिवार को नौकरी दी जा रही है, ना उनका बीमा का पैसा है, ना कोई है, कोई सुनवाई उसकी नहीं है। जो 100 कर्मचारियों का पैसा जो काटा है वो एक साल का दिखा रहे हैं, बाद हकीकत और अन्य साल का कहेंगे ना तो यहाँ बता रहे हैं, जहाँ पूछो तो यहाँ नहीं बताते हैं। उसमें जाओ क्या कहते हैं भविष्य निधि कार्यालय में, वहाँ भी नहीं बताते कि आपका पैसा आया ही नहीं, हम कहाँ से बताएं। तो ये पैसा भविष्य इसका फंड का काटा हुआ कहाँ गया, कौन खा गया उसको, तो उनका निराकरण होना चाहिए। सफाई कामगार की जगह पे अन्य समाज के वर्ग के लोग नियुक्त हो गए हैं, नियुक्ति उनको दे दी गई है। अब ये लोग हैं जो या तो ये लोग सफाई का कार्य करें या फिर नौकरी से इस्तीफा दे के अपने घर पे बैठें। हमें कोई एतराज़ नहीं है, अगर शासन ने नियुक्ति दे रखी है तो जिस कार्य पे वो नियुक्त है उस कार्य को करें वे लोग, हमें एतराज़ नहीं है। वो सुबह आके नहीं नाली झाड़ू करें, ऐसा नहीं चलेगा कि तुम अधिकारी घर पे जाके नहीं बर्तन साफ़ कर रहे हो, उनके बगीचे को साफ़ कर रहे हो, उनके बेटों को तुम जाके नहीं कॉलेज छोड़ रहे हो, ये नहीं चलेगा। जैसे कि ये 150 या 150 कितने भी उसमें कर्मचारी अन्य समाज के, उनका लोड सारा हमारे सफाई कामगार भाइयों में पड़ता है। इसलिए मैडम जी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी आवाज़ को आप अच्छे तरीके से सभी चैनलों पर इसको दें और हमारी राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ की 11 सूत्री मांगों को आप अच्छी जोरदारी से बताएं। मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। भारत माता की जय। इस वीडियो के माध्यम से मैं नगर निगम कमिश्नर महोदय से अनुरोध करती हूं कि मुरैना शहर के सभी सफाई कर्मचारियों की
समस्याओं का समाधान किया जाए, सुचारू रूप से अपना काम कर सकें। समस्या के समाधान के लिए सभी सफाई कर्मियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी सफाई कर्मियों ने अपनी अपनी समस्याओं को रखा एवं समस्याओं हेतु विचार विमर्श किया। साथ ही फिर नगर निगम कार्यालय में पहुंचकर नगर निगम कमिश्नर महोदय को आवेदन दिया गया। इस मुद्दे को हमारे द्वारा सोशल मीडिया पर भी उठाया गया। हमारी संस्था का प्रयास ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जन समुदाय की समस्या को पहुंचाएं और उससे संबंधित विचार विमर्श करें। हमारी संस्था लगातार इसके लिए कार्य करती रहती है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से हम लोग जन समुदाय की समस्याओं को सोशल मीडिया के माध्यम से जन समुदाय तक पहुंचाते हैं। जैसे हेल्थ परीक्षण की बात है तो मेरी CMHO से बात हो गई है। हर महीने के दूसरे रविवार, सेकंड रविवार को अपने यहाँ कैंप लगेगा। आप पूरे परिवार का हेल्थ परीक्षण करा सकते हैं। तो जो चीज़ें हो सकती हैं वो तो करने में कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा हमारी तरह का अलग से कॉलोनी बनाई है, तो अलग कॉलोनी बनाने का जहाँ का कॉन्सेप्ट है तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं। लेकिन जिनको मकान नहीं मिला है, तो स्थायी लोग हैं, उनको एचआर मिलता है, और जिनको एचआर मिलता है, परिषद को, MIC को, कमिश्नर नगर निगम को, किसी को भी शासन के जो नियम है उनसे हट के कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। शासन के जो नियम है उन्हीं नियमों के परिप्रेक्ष्य में निगम निर्णय ले सकता है। ये बात हमने पहले भी कही थी। वीडियो देखने वाले दर्शकों से मैं अनुरोध करती हूँ कि स्क्रीन पर दिखाए गए नगर निगम कमिश्नर महोदय के नंबर पर कॉल करें और उनसे कहें कि मुरैना शहर के सफाई कर्मचारियों की समस्या का समाधान किया जाए। मैं ज्योति कदम, मुरैना, मध्य प्रदेश, इंडिया अनहर्ट के लिए।